तो चलो भाई लोग देखते हैं कमाल की हंसाने वाली वीडियो। ऑलराइट बच्चों, बताओ 2 + 8 + 9 कितना होगा? मैं आई कम इन सर? प्रीति, वापस लेट क्यों हो आज? सर ट्रैफिक था। तो क्या है मेरी गलती है? मैंने आपको ब्लेम किया? ओह बदतमीजी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे टीचर की है। टीचर जो वो रूड हो गया बच्चे से, बहुत रूडली इसने बात किया। टीचर का काम है पूछना कि यार आप लेट क्यों हो, क्लास में लेट क्यों आए हो आप। लेकिन उसके बाद लड़की ने जवाब दिया, ठीक है वो भी अपना जवाब देगी, ट्रैफिक था जो भी रीज़न था लेट होने का। उसके बाद टीचर ने बहुत ही रूडली बोला, बहुत ही रूडली जवाब दिया, तो इसमें मेरी गलती है। उसको ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, कोऑपरेटिव होकर बोल सकता था नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे आना, है ना, नेक्स्ट टाइम आप क्लास में टाइम से पहले आना, ऐसा बोल सकता था। बट वो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सो कॉल्ड अपनी अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में वो बच्चे से रूड हो गया, और बच्चे ने भी फिर उसको पलट के जवाब दे दिया, जो कि बच्चे की तरफ से भी गलत था। बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी बार, बच्चा तो इतना मैच्योर नहीं है ना, तो फिर वो अपनी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाया। साइलेंट। आजकल की लड़कियों की जबान तो देखो, कैंची की तरह चलती है। सेट। ऑलराइट बच्चों, बताओ 2 + 8 + 9 कितना होगा? 19 10 प्रीति, स्टैंड अप और प्रूव करके दिखाओ कि ये 2 + 8 + 9 10 कैसे होगा। और जो प्रूव ना कर पाई, आज के बाद इस क्लास में दिखना मत। 2 + 8 + 9 19 होता है, तो यही तो जवाब दिया पूरी क्लास ने, लेकिन इस लड़की ने जवाब दिया 10। और ये बात टीचर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, जब टीचर बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाता है और बच्चा अचानक से एक बच्चा है और उसकी थ्योरी को चैलेंज करने लगे, तो एक टीचर के लिए एक चैलेंज हो जाता है, एक तरह से उसके लिए एक इंसल्ट हो जा इंसल्टिंग वाली बात आ जाती है, उसकी बात इज्जत पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है, उसने बोल दिया कि यार तुम साबित कर दो, नहीं तो तुम मेरी क्लास में कभी दिखना मत। लेकिन एक चीज़ देखना, लड़की ने जो आंसर दिया ना 10, जो कि लॉजिकली ऐड करने पे नहीं बनता, तो वो काबिल तारीफ़ है। एक बच्चे का बड़ा यूनिक दिमाग है उस बच्ची का, जो उसने आंसर दिया है, कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा, और उसने जो मतलब जो रूडनेस दिखा है स्टार्टिंग में, उसका भी उसने शायद उसी में पलट के जवाब दिया है मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं वो उसको 10 प्रूफ कर पाती है या नहीं। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो आप इस क्लास में दिखना मत। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। साइलेंट। 2 को हम लिख सकते हैं TW, 8 को हम लिख सकते हैं EIGHT, 9 को हम लिख सकते हैं NINE = 10। अब 2 में से हम ले लेंगे T, 8 में से ले लेंगे E, 9 में से हम ले लेंगे N = 10। 10 = 10, hence proved। अबे ये कैसे प्रूव किया? 2 + 8 + 9 = 10, इसने सही प्रूव कर दिया। बड़ा यूनिक तरीका निकाला इसने प्रूव करने का। इसने इन नंबर्स का जो वर्ड्स में ट्रांसलेशन बनता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है, वो यूज़ किया है। और जो इनिशियल वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसने पकड़े हैं। तो इसने इनिशियल में 2 में से TW का T पकड़ा, 8 का E पकड़ा और 9 का N पकड़ा, और T + E + 9 को ऐसे जोड़ के 10 बना दिया। TEN = 10, 10 = 10, हेंस प्रूव्ड। मतलब कुछ भी यार, सही तरीका तो नहीं है ये, बहुत ही वाहियात तरीका बोल सकते हैं, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स तरीका बोल सकते हैं यार, क्या बोलूँ मैं यार। अब ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो इतना क्रिएटिव हो, इतना यूनिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे, आंसर निकाले, ये क्या पता 9 + 8 + 10 को भी ये कुछ भी 99 प्रूफ कर दे, इसका कुछ भरोसा नहीं यार। तो ऐसे क्रिएटिव बच्चों को मेरे ख्याल से जीनियस कहते हैं, जीनियस। चलो वीडियो देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। आप लोग को अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया तो इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को कर दो फॉलो। मैं नहीं मानता। बेटे बेटे मौज कर दी।